हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SBM बायोलॉजी। तो गाइस आज हम क्या करेंगे, जूलॉजी के सिलेबस के सेकंड पार्ट को क्या करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम आपका TGT बायोलॉजी जूलॉजी डिस्कस करके आ चुके हैं। उस पर मैं 3 वीडियो आपकी बना चुकी हूँ। अभी आपकी चौथी और लास्ट वीडियो होगी आपकी जूलॉजी के सिलेबस की, या हम बोल सकते हैं आपका बायोलॉजी के सिलेबस की TGT के। तो इससे पहले हमने फाइलम पढ़े थे, सेल साइकिल के बारे में, आपका सेल के बारे में आपका, और जेनेटिक्स के बारे में हमने आपका इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, कौन कौन से टॉपिक उसमें इंक्लूडेड थे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में मेनली आपके ये 7 टॉपिक क्या हैं आपके इंक्लूड किए गए हैं। आपका पहला है आपका लैमार्किज्म, न्यू लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ मैन, इवोल्यूशन एरा। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक आपके क्या है, आपका इंक्लूडेड है। आपके इन 7 टॉपिक को हमने क्या करना है, आपका इवोल्यूशन के अंदर क्या करना है, आपका रीड करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, TGT के सिलेबस में। इसके बाद आपका आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी मैंने आपको बॉटनी में भी डिस्कस किया था कि इसमें इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, जितने भी टॉपिक हैं आपके ऑल आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया जा सकता है कि ये टॉपिक है आपका पूरा का पूरा इकोलॉजी क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। आप इसको पूरा डिटेल में पढ़िए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपका देखने में लगता है कि इजी, हम बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बाद आता है आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका, इसमें आपका जितने जितने बॉडी में जो सिस्टम पाए जाते हैं ह्यूमन की बॉडी में, उन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करनी है। इसमें आपका डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, एंड सेंस ऑर्गन पढ़ना है, इम्यूनिटी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि पहला जो आपका क्या है आपका फिजियोलॉजी आपका, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, आपका सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, आपका इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या करना है, आपका डिटेल में स्टडी करनी है। रेस्पायरेशन यानी कि रेस्पायरेटरी सिस्टम पूरा हमने पढ़ना है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है हमने, इसमें स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है, मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, एंड नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको प्रीफर करूँगी कि आप 11th की जो आपकी 11th एंड 12th की मेनली ये आपका 11th में है, CBSE के 11th की जो बुक है उसमें ये सारे के सारे आपका चैप्टर वाइज दिए गए हैं। एक बार आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए चैप्टर, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप प्रदीप और ABC की जो बुक है उनसे इसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इसको बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ सकते हैं। अगर टाइम आपके पास कम है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप NCERT की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप एक बार NCERT की बुक को पढ़ लें इसके लिए। उसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक या कोई भी दूसरी बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार NCERT की बुक पढ़ लें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सेम आपका मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। ये भी मैंने आपका बायोलॉजी के सिलेबस में दिया हुआ था। इसमें भी आपके 5 टॉपिक वहाँ मैंने मेंशन किए थे। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, आपके प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंड हॉर्मोन्स हो गए। इसके बाद आता है आपका एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में आपका ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है, आपको प्लेसेंटा पढ़ना है, मैमल्स में कितने तरह का प्लेसेंटा होता है, आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सिस, फ्रॉग एंड चिक, इन 3 का आपको क्या पढ़ना है, आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपका। इसके बाद आता है आपका एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के बारे में आपको स्टडी करना है। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है, एनिमल बिहेवियर में आपको फिश का बिहेवियर पढ़ना होगा, आपका माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ना होगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक जूलॉजी आता है। इसमें आपको एपिक कल्चर पढ़ना है, ठीक है, सैरी कल्चर पढ़ना है, लैक कल्चर पढ़ना है, एंड पीसी कल्चर पढ़ना है। तो जो आपका मेनली कुछ तो आपका किसमें, जब हम ऑर्थोपोडा हमने क्या पढ़ा था, आपका फाइलम पढ़ा था, तो वहाँ पर को लिखा हुआ था आपका मैनकाइंड के लिए क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो देखिए एपिक कल्चर वहाँ भी आपको वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, आपको सैरी कल्चर पढ़ना है, लैक कल्चर पढ़ना है, एंड पीसी कल्चर पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये आपका क्या होता है, TGT बायोलॉजी का सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, आपका जो आपका LT ग्रेड का जो सिलेबस है जो पहले था उसको मैं आपका एक बार मेंशन करूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये टॉपिक हैं इनके ऊपर 1 बाय 1 करके वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, और आप देख सकते, अगर वो आपके लिए यूज़फुल लगती है, आपको लगता है कि आपको बहुत समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।